श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयाश्रितो व्रजे बभूव तुष्टो पशुपालसम्मतो गाश्चार्यन्तो सखिभिः समं पदैः वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालीय नाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन की, उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। तब भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं।
तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। ये वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और व्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक ओर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं।
कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौंच, करांकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते हैं, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते हैं, पंखा झेलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठूंक ठूंक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते, हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रख कर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य
उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचि तो वहाँ अवश्य चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।